जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बताइए। ऑल ओके? जल्दी से सभी लाइव आ जाओ एक बार। सभी लाइव आ जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, सभी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी लाइव हैं, बहुत अच्छे। बहुत दिनों के बाद देखो मेरे भाई, रोज तो देखता ही हूँ, ठीक है। नंद किशोर कहते हैं सर बहुत दिनों के बाद देखे हो। रोज देखता हूँ, रोज क्लासेस होती हैं, ठीक है। और आप लोगों की डेली क्लासेस हो रही हैं अलजेब्रा की। आज भी शाम में क्लास है, बिल्कुल। चलिए भाई, तो आज जैसे आप लोगों को पता है कि आज से एक तो क्लास आप लोगों की रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं क्लास आप लोगों का अलग से ले लूंगा, उसकी कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की, जो किस्तों की हैं। और शुरू करते हैं आज से प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। बिल्कुल भाई, अलजेब्रा नहीं ले रहे हैं आज। अलजेब्रा की क्लास है 6:30 से 8:30 बजे तक आप लोगों की 2 घंटे की अलजेब्रा की क्लास है, बिल्कुल, ठीक है। तो आज पहली क्लास है प्रॉफिट लॉस की। कैसे हैं आप लोग, एक्साइटेड हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो कल से जो टाइमिंग रहेगा वो मैं फिक्स बता देता हूँ। कल से 3 बजे से 5 बजे तक अलजेब्रा, और 5 बजे से 6:30 बजे तक आपकी अरिथमेटिक, ठीक है। और जब तक पेपर है तभी तक आप लोगों की दोनों क्लासेस साथ में चल रही हैं। उसके बाद जो है आगे जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सिर्फ एक क्लास चले, अरिथमेटिक चले, ताकि सुकून से आप लोग भी पढ़ पाओ, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो पेपर तक जो है पूरा का पूरा तो एडवांस आपका खत्म हो जाएगा, उम्मीद है। और उसके बाद जो है अरिथमेटिक अपना चलते रहेगा, और बढ़िया तरीके से एडवांस भी चल रहा है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार एडवांस मैथ हम अभी क्यों पढ़ें, ठीक है, और एडवांस अलग होता है, अरिथमेटिक अलग होता है, हमसे तो अरिथमेटिक ही पार नहीं होगा। तो एक बात बताते हैं आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप जिस तरीके से खाने को समझ रहे हो कि ये चावल दाल अलग हो गया, रोटी सब्जी अलग हो गई, बिल्कुल बेशक अलग है, लेकिन भूख लगती है तो दोनों से पेट भर सकता है, ठीक है। और दोनों के अपने अपने स्वाद हैं, दोनों के अपने अपने ये हैं कि ऐसा नहीं है कि चावल खाने के बाद रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाने के बाद चावल नहीं खा सकते, ठीक है। या एक काम के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। अगर आप जब भी अलजेब्रा पढ़ेंगे, जब भी आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे, तो हमेशा जहां से मैंने शुरू किया वहीं से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक के कंप्लीट होने के बाद ही एडवांस मैथ शुरू किया जाता है। ये अगर कोई स्टूडेंट अपने माइंड में एक माइंडसेट लेकर चल रहा है कि नहीं मेरा जब तक अरिथमेटिक खत्म नहीं होगा तब तक मैं एडवांस शुरू नहीं करूंगा, तो सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट जो है ना, देखो अरिथमेटिक में क्या होता है कि एक चैप्टर दूसरे से लिंक है। बिना एक को पढ़े आप दूसरे को पढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना प्रतिशत को पढ़े आप प्रॉफिट लॉस को नहीं पढ़ सकते हैं, सिंपल को नहीं पढ़ सकते हैं, कंपाउंड को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन एडवांस का कोई भी चैप्टर किसी से रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। अलजेब्रा का कोई रिलेशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिगोनोमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है ज्योमेट्री के साथ, ज्योमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है नंबर सिस्टम के साथ, नंबर सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं है डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ, और डीआई का कोई रिलेशन नहीं है मेंसुरेशन के साथ। मतलब नंबर अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक हो गए आपको, ठीक है, एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक हो गए सब के सब अलग हैं। मतलब किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है किसी का भी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 2 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक साथ 2 चैप्टर को बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरा अरिथमेटिक खत्म होने के बाद मैं एडवांस स्टार्ट करूंगा। पिछले 6 दिनों में आप लोगों की अरिथमेटिक की एक भी क्लास नहीं लगी है, तो ये 6 दिन अगर आप अलजेब्रा पढ़ते तो शायद आप बहुत कुछ हासिल कर लेते। जिन्होंने छोड़ा हो मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अगर ये 6 दिन अगर आपने पढ़ा होता ना अलजेब्रा, तो शायद आप बहुत कुछ हासिल कर लिए होते, ठीक है। और आपका शायद एडवांस मैथ में इतना मजा आ जाता, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता आप लोगों को कि आने वाली क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होती। लेकिन अपनी घटिया सी माइंडसेट की वजह से कि नहीं हमारे लिए कठिन है, हम तो अभी बेसिक वाले बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि कोई भी चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूं तो वो बेसिक से ही पढ़ाता हूं। अगर कल के दिन भी पढ़ाऊंगा तो भी मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ी अपने अंदर काबिलियत नहीं रखेंगे, अपने आप को पुशअप नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताओ। मेरे 700 नंबर में 644 नंबर हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 होगा, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह सकता नहीं मैं जो पोस्ट चाहता हूं और जो शहर चाहता हूं वो शहर मिलेगा, कि ये कि मैं इनकम टैक्स भी चाहूं और मैं दिल्ली भी चाहूं तो दिल्ली मिलेगा। कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है, 610 620 वाले बैठ के रो रहे हैं भाई, ठीक है, कि मेरा कोई सिलेक्शन ही नहीं है, मेरा कोई पोस्ट नहीं है। एक वक्त होता था, ठीक है, एक वक्त होता था जहां पर 700 में
अगर कोई 500 नंबर लेकर आता था, 550 नंबर लेकर आता था ना, तो वो ऑल इंडिया रैंक निकालता था। आज के टाइम में लिखवा लो, अगला जो सीजीएल का पेपर होगा, अगला जो सीएचएसएल का पेपर होगा, सीजीएल में अगर अगली बार 700 में 700 भी लेकर आओगे ना, तो भी माहौल ऐसा रहेगा कि आप श्योर नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एक तो वैकेंसी गिर रही है, दूसरा कट ऑफ बढ़ रहा है, और आप कितने आराम से सोते हो, कितने आराम से खाते हो, आराम से सोचते हो अरे कंप्लीट कर लेंगे। मेरे भाई ऐसे कंप्लीट नहीं होता है। जिंदगी में मैंने पढ़ते वक्त उतना मेहनत नहीं किया था जितना आपको पढ़ाते वक्त मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कल ऐसे ही एक स्टूडेंट थे गुरुकुल में, कहते हैं कि सर आपको मेहनत ही कहाँ करना है, हम लोगों को सर बहुत कुछ पढ़ना होता है। सर इंग्लिश देखो ना, इंग्लिश पढ़ना होता है। सर मेरा प्री का पेपर है, मैं इंग्लिश में फोकस करूं, जीएस में फोकस करूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से बैठो, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज्यादा मेहनत करते हो? हाँ सर बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, इंग्लिश में जो है बहुत ज्यादा मेहनत होती है मेरी, इस तरीके से मुझे जीएस भी पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो तो बताओ क्या स्कोर रह रहा है? सर इंग्लिश में 45 आराम से आ जाते हैं, मैथ्स में सर मैथ्स में 20-25 नंबर ही ला पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आराम से उनको बिठाया बड़े प्यार से, ठीक है एक काम करो, बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट बोलो, कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट बोलो इंग्लिश का। अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मेरे इंग्लिश में 45 आ रहे हैं, तो आप कोई भी 2019 के प्री का कोई सेट बोलो। वही सेट अभी बैठो, आप भी देते हो, वही सेट बैठ के मैं अभी देता हूं। दोनों ने बैठकर सेट दिया सामने, ठीक है। दोनों को, उन्होंने भी सेट दिया, मैंने भी सेट दिया, दोनों ने, ठीक है। और 3-4 लड़के और भी थे लाइब्रेरी के, ठीक है। आराम से बैठकर हम लोगों ने सेट दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देख लो कि पढ़ाई का असर क्या होता है और कितना होता है अगर आप सच्चे मन से पढ़ते हो तो। उन्होंने भी पेपर दिया, मैंने भी पेपर दिया, ठीक है। उनका पेपर आराम से खत्म हुआ 15 मिनट में, मेरा पेपर खत्म हुआ 9 मिनट में, ठीक है। मैं 10 मिनट से ज्यादा कोई भी पेपर नहीं लेता। अब इस पेपर की देखोगे ना, तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन मैंने बहुत बार बता रखा है, बहुत बार बता रखा है। 3 मार्च सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। अगर मेरा मोबाइल में आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पर सामने अगर आपने देखा होगा, ठीक है। इसकी रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि उनका भी स्कोर क्या था और मेरा भी स्कोर क्या था, ठीक है। स्कोर अगर आप देखोगे तो 45 आउट ऑफ 50 है। अगर आपको स्कोर दिख रहा होगा ना तो 45 आउट ऑफ 50 है, 3 मार्च सेकंड शिफ्ट। मतलब मुझे इंग्लिश पढ़े 1.5 साल हो गए, आई थिंक मुझे अप्रोक्स आराम से 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और इस 1.5 सालों में जो है, 1.5 सालों के बाद भी मेरा जो स्कोर आया वो कितना आया, ठीक है 45 आया। मतलब सिर्फ मेरे 2 सवाल गलत हुए हैं। वो लड़का पिछले 1 सालों से इंग्लिश में इंग्लिश पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, और 15 सवाल सही हुए, 10 गलत हुए। अब आप हिसाब लगा लो क्या करेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट को पढ़कर बहुत आगे चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल जो है, ठीक है, ओवरऑल जो है आपको पूरा का पूरा मेहनत अच्छे से करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। एक वक्त बस एक ही बार कोई चीज पढ़ना होता है। मेरे भाई मैंने इंग्लिश आज से 1 साल पहले ही पढ़ा था, लेकिन अगर आज भी मुझे कोई ये बोलकर दे देना कि मॉक टेस्ट दे दो इंग्लिश का, या कोई भी सब्जेक्ट का, मतलब इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो गया, मेंस का हो गया, कोई भी हो गया, मैं गारंटी ठोक के कहता हूं कि भाई मेरे कम से कम 50 में 45 तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी मुझसे प्रीवियस ईयर का सेट दिलवा लो। क्यों? क्योंकि जब पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था, कायदे से पढ़ा था। ये आप लोगों की गलती है कि आप सोच रहे हो ठीक है हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत। भाई आराम कभी नहीं होता, ठीक है, कभी नहीं होता। मुझसे आप आज कोई पेपर बैठ के दिलवा लो, मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, रीजनिंग का, मेरे तब भी 50 में 50 होंगे, ये तय है। तो उस तरीके से है ना, मैं बार बार अपने लाइफ में एक ही बात बोलता हूं कि यार मेहनत बस एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। वो एक ही बार आप लोग कायदे से पढ़ो। अगर क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि अलजेब्रा भी आप लोग का चल रहा है, एडवांस मैथ भी कंटिन्यू हो रहा है, आपका ये भी कंटिन्यू हो रहा है, बस आपको और पुशअप करना है, ठीक है। आप क्यों बाकी टीचर्स का छोड़कर बड़े बड़े करियर विल हो गया और ये सारे एप्लीकेशन छोड़कर आए कि सर वहां पर मैथ 11 महीने में होता है, 7 महीने में होता है। आपके पास मैथ सर जल्दी में भी हो जा रहा है, कंटेंट भी ज्यादा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं। तो फिर पढ़ो ना, छोड़ क्यों रहे हो क्लासेस? फिर कभी देखता हूँ बहुत कम लाइव रहेंगे आपको एडवांस में, कभी देखूंगा अरिथमेटिक में बहुत कम लाइव रहेंगे। अभी एक स्टूडेंट कह रहा है सर कितने दिनों के बाद आ रहे हो? मेरे भाई मैं तो डेली आता हूँ, आप ही नहीं आते। आपके माइंडसेट में क्या है, मुझे सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना, एडवांस नहीं पढ़ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है और आप अपने आप को ढकेल रहे हो उस नर्क में जहां से बाहर नहीं आ सकते हो। एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, मुझे भी पढ़ाना होता। अभी एक स्टूडेंट का सजेशन था सर 2-2 घंटे की मैराथन लेके सारे चैप्टर खत्म कर दो एडवांस के, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। भाई 2 घंटे में क्या कर लोगे यार? ऐसे ऐसे फोन कॉल करके सजेशन देते हैं बच्चे, क्या होगा उनका ये बताओ पहले। एक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती है 2 घंटे में, एक कोई चैप्टर की एडवांस की। आप 2 घंटे में पूरा चाहते हो कि एक चैप्टर ही खत्म हो जाए।
चिंता मत करो, आपने 299 रुपए दिए है ना फीस, 699 रुपए दिए, लेकिन मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा। जब अलजेब्रा पढ़ा दूंगा ना, जब 25 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, जब ये 10 शीट मिल जाएगी, उसके बाद आप दुनिया के किसी भी टीचर का, जो आपके एसएससी की तैयारी करवाते हैं, दुनिया के मैं कह रहा हूं, किसी भी टीचर का आप नोट्स मिलाकर देख लेना, आप शीट मिलाकर देख लेना, आप किताब मिलाकर देख लेना, ठीक है। अगर एक भी सवाल मेरे शीट से बाहर हुआ तो फिर आप कहना, लेकिन जो नुकसान कर रहे हो वो आप कर रहे हो। अभी शायद आपको वैल्यू नहीं पता इस शीट की, आपको वैल्यू नहीं पता इस क्लास की, लेकिन जब तक आपको वैल्यू पता चलेगा बहुत ज्यादा देर कर चुके होगे आप, ठीक है। और वो देर ना करो तो बेहतर है, ठीक है। पढ़ लो बहुत है ना, मतलब बहुत कम वक्त है, इस बात को समझो, ठीक है। अपने थोड़े से है ना, कहते हैं कि बस बहुत मेहनत करो। कुछ बच्चों से मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं, ठीक है। मैं हमेशा एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं यहाँ, साक्षी करके, 1 अप्रैल बैच के स्टूडेंट है, ठीक है। 2 घंटे एडवांस की क्लास चलेगी, लड़की 2 घंटे उसमें भी लाइव रहेगी। फिर एलिगेशन की परसों क्लास चलाई, फिर एलिगेशन में भी लाइव थी। फिर 2 घंटे यूट्यूब पर पढ़ाया, यूट्यूब में भी लाइव थी। मतलब क्या पेशेंस है, क्या तरीका है पढ़ने का उस तरीके से। और राइट नाउ, जब पहली बार यूट्यूब पर उसने क्लास लिया था, उस टाइम उसके स्कोर जो थे वो 110 या 120 के करीब थे, और राइट नाउ उसके मॉक में जो स्कोर है वो 160 170 के करीब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी वजह से हुआ है, वो हुआ बस इस वजह से कि उस लड़की ने काफी मेहनत किया है, अपने आप को वो काफी पुशअप करते गई है और बढ़ाते गई है। मैं जितने घंटे पढ़ाता हूं, सबसे पहला कमेंट, चाहे वो एप्लीकेशन हो और चाहे वो यूट्यूब हो, अगर सबसे पहला आंसर होता है तो उसी लड़की का होता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट अगर मुझे 10-15 मिल जाए ना, मैं ऑल इंडिया रैंक दे सकता हूं, मैं ऑल इंडिया रैंक सभी को दे सकता हूं, ठीक है। और दूसरा सुपर 30 मैं क्रिएट कर सकता हूं, इस बात का मैं अपने अंदर दम रखता हूं। लेकिन क्या आप अपने अंदर रखते हो, ये बताओ पहले, ठीक है। चलो, तो आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस की स्टार्ट करते हैं। मजाक में लोगे तो जिंदगी मजाक बनी जानी है, पढ़ लो तो बेहतर है, समय कम है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी है ना, थोड़ा खुद से भी रिवाइज किया करो, थोड़ा शीट देख लो, थोड़ा वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लो। छोड़ दिए हो ऐसा लगता है जैसे अच्छा ठीक है बाद में देख लेंगे। अभी मैसेज आता है सर 1 महीने से क्लास नहीं ले रहा था सर, घर गया हुआ था, अब सोच रहा हूँ क्लास लूं, कहां से स्टार्ट करूं, कौन सी वीडियो पहले देखूं। तो ऐसे मजाक में करोगे तो भाई जिंदगी मजाक ही है, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। बात करते हैं प्रॉफिट लॉस में कुछ टर्म्स हैं, देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बुनियादी नियमों को समझना है हमें, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के कुछ बुनियादी नियमों को समझना है। सबसे पहली बात है कि छोटे मोटे टर्म्स होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में सीपी भी कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है जिस पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। मार्केट गए, 100 रुपए का सामान लेकर आए, 200 रुपए का सामान लेकर आए, 300 रुपए का सामान लेकर आए, तो जिस दाम पर आप किसी वस्तु को लेकर आए हैं ना, उसको कहा जाता है क्रय मूल्य, उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच वी बाई थिंग्स, जिस वस्तु पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, ठीक है, जिस वस्तु पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और एसपी का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस पर किसी वस्तु को जो है हम क्या करते हैं, बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। द प्राइस एट विच वी सेल समथिंग, मैं आगे बताऊंगा। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारी सोनम है, ठीक है, सोनम जाती है मार्केट, कोई सामान लेकर आती है, मान लो उसको एक मोबाइल पसंद आया, ठीक है, आज एक नया मोबाइल एकदम एप्पल का नया लॉन्च हुआ, ठीक है, सोनम की नौकरी लग चुकी है, और उसके बाद उसने सोचा कि भैया अब तो नौकरी लग गई है, मोबाइल लेंगे, तो क्यों नहीं लेंगे। तो आराम से लड़की 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर आती है, अब किडनी विडनी बेचने की भी जरूरत नहीं है, सैलरी तो आ ही जाता है अकाउंट में, तो 1 लाख रुपए का एक मोबाइल अपना एप्पल का लेकर आ गई, ठीक है। तो जिस रुपए पर वो लेकर आई सामान को, वो फिक्स है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। एप्पल वाले ऐसा नहीं है कि सोनम का सरकारी नौकरी देखकर 10 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, 1000 का डिस्काउंट दे देंगे। अगर 1 लाख रुपए का सामान है तो 1 लाख में ही देंगे, ठीक है। अब सोनम अपना सामान खरीद कर अपने घर पर आ गई। अब आगे क्या होता है कि अब आगे उनको बेचना है, उनको मोबाइल पसंद नहीं आया, बचपन से आदत है एंड्रॉयड की, ठीक है। अब एप्पल मिल गया, भैया क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं, गाने डाउनलोड नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, मैथ की क्लास नहीं चलती है एप्पल के मोबाइल में, तो कैसे करे। तो फिर सोनम ने कहा भाड़ में गया ये मोबाइल, ठीक है, इससे बढ़िया तो अपना एंड्रॉयड ही था 15,000 रुपए वाला। तो उन्होंने निश्चय किया अब उस मोबाइल को बेचने का। अब उस मोबाइल में
ठीक है। अब उस मोबाइल में क्या हुआ कि उन्होंने बेचना शुरू किया, तो कोई कहता है कि हम 50,000 में लेंगे, कोई कहता है 90,000 रुपए में लेंगे, कोई कहता है 80,000 रुपए में लेंगे। तो जब खरीदा था ना, तो सब सिर्फ सोनम के पास एक ही ऑप्शन थे, वो 1,00,000 रुपए। खरीदते वक्त ऑप्शन नहीं था कि 90 में मिलेगा कि 110 में मिलेगा, खरीदते वक्त एक ही ऑप्शन था, यानी जो खरीद मूल्य थी वो फिक्स थी। लेकिन बेचते वक्त इनके पास ऑप्शन आ रहा है कि अलग अलग इनको रेट दिए जा रहे हैं, तो अब इनकी मर्जी है कि ये 50 में बेचे, इनकी मर्जी है ये 70 में बेचे, इनकी मर्जी है ये 90 में बेचे। ठीक है, तो जिस पर वो बेचेंगे सामान को, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। वो 80,000 भी हो सकता है, वो 90,000 भी हो सकता है, वो 1,00,000 रुपए भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या होता है कि दो केसेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो सोनम लाभ कमाना चाहती हैं, ठीक है, अगर सोचती हैं कि भैया देखो नौकरी तो है ही है, अगर मोबाइलों बेचने से कुछ पैसा अपने पास आ जाए और लाभ आ जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर 1,00,000 का खरीदे हैं, किसी को पागल बना के 1,10,000 में बेच दे, गांव में ले जाके कि अरे अरे 1,50,000 का फोन है, तुम ले लो 1,10,000 में, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये 1,10,000 में बेचेंगी और 1,00,000 का मोबाइल है, ठीक है, तो इनको 10,000 रुपए का फायदा होगा। यानी जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, यानी कोई वस्तु को आपने खरीदा 100 रुपए में और बेचोगे मान लो उसको 200 रुपए में, तो आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ हमेशा कैसे निकालेंगे? यहां पर पता करना है कि सोनम को जो लाभ हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, तो सोनम को जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा कि सोनम ने बेचा 200 में और खरीदा था कितने में? 100 में, तो उनको जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। उनको जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। 200 रुपए माइनस 100 रुपए बराबर 100 रुपए। ठीक है, तो लाभ निकालने का तरीका क्या होता है? 200 माइनस 100। बात करते हैं हानि की। किसी को व्यक्ति को कब हानि होता है बताओ? ठीक है, सोनम बेचारी खरीद के लेके आई 1,00,000 रुपए में और कल पता चला कि भैया मार्केट में उसका रेट कम हो गया। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं हम 1,00,000 में लेके आए हैं, भैया इनको तो रेट कम करके ही बेचना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, मोबाइल और गाड़ी, ठीक है, जैसे दुकान के बाहर आती है वैसे उसका रेट कम हो जाता है। आप देख लेना। ठीक है, बाइक खरीद लो, साइकिल खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो या मोबाइल खरीद लो, दुकान से बाहर आते ही उसका रेट कम हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे उन्होंने मोबाइल खरीदा और उससे कम रेट पर उन्होंने बेचा, यानी खरीदा ज्यादा में था और बेचा कम में, उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है नुकसान, जिसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है, और लॉस कितने का हुआ पता लगाने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़ा हमेशा वो वैल्यू होती है जिसको खरीदा जाता है और छोटा वो होता है जिस पर बेचा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कुछ टर्म्स थे। इसके अलावा जो है आगे चलकर हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। अगर जहां जहां मैं आगे क्वेश्चंस में लिखूंगा सीपी, आपको समझना है कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूं, क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट समझ ले इस बात को। एसपी बोलेंगे तो दिल पे मत लेना सर विक्रय मूल्य बोल ही नहीं रहे। और इंग्लिश वाले जो है अगर विक्रय मूल्य कह दिया तो ये मत कहना सर हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं। तो समझिएगा, सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो छपा होता है उसके ऊपर। ठीक है, लॉस आपको पता है हानि होता है, प्रॉफिट मतलब पता होता है कि आपको लाभ होता है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं एक और टर्म की, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की, कि भैया प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होती है। तो देखो, बचपन में क्या होता था ना कि जैसे आप मान लो पेपर देकर आए, परीक्षा देकर आए, परीक्षा में आपके किसी में आ रहे हैं 80 नंबर, किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं 90 नंबर, ठीक है, किसी में आ रहे हैं 50 नंबर। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा मोनू गया और मोनू पेपर देकर आया। ठीक है, मोनू जो है हमारा पेपर देकर आया और मोनू से पूछा गया बेटा तेरे कितने नंबर आए हैं? तो मोनू ने कहा सर देखो, ठीक है, 92% नंबर आए हैं। मोनू ने कहा सर 92% नंबर आए हैं। हमने कहा क्या बात है मोनू, तू तो छा गया, मतलब ब्याह शानदार बच्चा है। ठीक है, इससे ज्यादा तो होशियार बच्चा है ही नहीं। ठीक है, तो मोनू के दोस्त को ये बात हजम नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद मोनू के दोस्त ने कहा सर पागल बना रहा है, कोई 92% नंबर नहीं है, जरा एक बार इसके नंबर पूछ कर देखो कि इसके नंबर हैं तो है कितने। मैंने कहा सही बात बता रहा है मोनू, एकदम 92% है ना? कहता हाँ सर बिल्कुल 92% है। मैंने कहा चल बेटा नंबर बता आपने। तो मोनू ने अपने नंबर बताया। मोनू ने कहा सर 90 नंबर है। ठीक है, मोनू ने कहा सर देखो 92 नंबर है। किसमें नंबर है सर? 92 नंबर है हिंदी में। कहा बहुत शानदार। उसके बाद मैथ्स में कितना नंबर है मोनू? तो 80 नंबर है। ये उसका मैथ्स में नंबर हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा मोनू अंग्रेजी में कितने नंबर हैं? तो सर अंग्रेजी में थोड़े कम आए थे। मैंने कहा कितने कम आए थे? सर अंग्रेजी में कम आए थे, बस ये समझ लो 50 नंबर आए हैं।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बता दे मोनू साइंस में कितने नंबर हैं। तो उन्होंने कहा सर देखो साइंस में जो है थोड़ा लेकर आए हैं, ठीक ठाक है सर, 75 नंबर है, बात खत्म। ठीक है, और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बच गया बताओ? संस्कृत बच गया, एसएसटी बच गया, सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में कितने नंबर आए हैं? तो 92 नंबर आए हैं। सोशल स्टडी में कितने नंबर आए हैं? तो 92 नंबर आए हैं। तो हमने कहा मोनू एक बात बताओ, तुम्हारे प्रतिशत कैसे हुए? तो सर देखो, मोनू ने कहा सर देख नहीं रहे हो, दो जगह में सर कितना है? 92 आया है, दो विषय में मेरे 92 आए हैं, तो सर 92% नहीं हो गया बताओ। इसी बात पर मोनू ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि 92% आया, और बेचारे को मिठाई भी उसके पापा ने खरीद कर पूरे गांव में बंटवा दिया कि बेटे का 92% आया। लेकिन असल में सही जानकारी होने के कारण उनको पता ही नहीं चला कि उनके प्रतिशत कितने थे। कभी भी परसेंटेज कब निकलता है? अगर मान लो मोनू के सभी सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालने हैं तो कैसे करोगे? ठीक है, सभी को जोड़ोगे भाई। यहां पर मान लो ये 92 है, यहां पर ये 76 है, ये 76 है, तो जोड़ो जरा। 6 2 8 2 10 का 0 आपके हाथ में एक हो गया। 9 7 16 16 5 21 21 8, ठीक है, 29 29 9 38 38 और 1 39, 390 नंबर है मोनू के। और 390 नंबर है, ठीक है, बच्चे के 390 नंबर है कितने विषय में? 1 2 3 4 5। तो अब मोनू को अपना परसेंटेज पता करना है। मोनू को अपना परसेंटेज पता करना है तो कैसे बोलेगा कि 390 नंबर आए हैं, कितने में आए हैं? 500 में इंटू 100। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। हमने कहा मोनू बेटा इधर आओ, देखो बात ऐसी है ना, तुम परसेंटेज जो 92 देकर कह रहे थे वैसे नहीं निकलता है। परसेंटेज का मतलब होता है तुमने कितना अंक प्राप्त किया और कितने में प्राप्त किया। तुमने 390 नंबर प्राप्त किया और टोटल 500 नंबर में आए तुम्हारे, तो 390 आए हैं कितने में? 500 में इंटू 100, तो बेटा ये तुम्हारा परसेंटेज बताएगा। तो बोला ओके सर, ठीक है। उसके जो परसेंटेज आए हैं वो आए हैं 78%। उसके जो परसेंटेज आए हैं वो कितने आए हैं? 78% उसके नंबर आए हैं। और बेचारे बोला कितना? 92। जब उसके पिताजी को बात चली, ठीक है, जब उसके पिताजी को ये बात पता चली तो उसके बाद मोनू की लट से जो स्वागत हुई वो तो अलग ही हुई, और सारे मिठाई के खर्चे उसके पिता ने उसके जेब से निकाल लिए हैं। ठीक है, कि चल अपनी सारी पॉकेट मनी दे दे। तो याद रखो मोनू वाली गलती आप ना करना। उसी तरीके से अगर एग्जामिनर कभी आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता कि जितना लाभ हुआ वो बता दें। प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट कितने पर होगा वो बताता है प्रॉफिट परसेंट। जैसे मान लो 100 रुपए की वस्तु बेची आपने, बेशक बेची आपने, 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 120 रुपए में बेची। किसी ने पूछा, मान लो किसी ने पूछा कि प्रॉफिट कितना हुआ, समझना मेरी बात को, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु खरीदी और बेच दी 120 में। किसी ने पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, तो बता दिया हमारे मोनू ने 20%। ठीक है, लेकिन कल के दिन क्या हुआ कि अब मोनू को कहा कि देख 200 रुपए की वस्तु है, अब 220 में तूने बेचा, अब बता प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसको ये 200 कोई फर्क नहीं देता, उसको हमेशा ये 20 ही ध्यान रहता है। ठीक है, मोनू बेचारा बच्चा है हमारा। ठीक है, तो मोनू क्या बोलता है कि भैया 20% हमको फायदा हुआ। मतलब यहां तो मोनू चलो सही हो गया, लेकिन यहां पर मोनू जाकर क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ रहा है यहां कैसे 20% है? तो हमेशा याद रखो कि जब भी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, यहां पर अब मोनू को हमने बताया, देखो मोनू इधर आओ, ठीक है बेटा, समझो यहां पर कितने का तुमको लाभ हुआ है, तो बोला सर 20 का लाभ हुआ है। हमने कहा था देखो, चाहे तुम्हारे नंबर हो चाहे तुम्हारा लाभ हो, हमेशा कितने पर मिला है वो बताता है प्रतिशत कितना है। जैसे तुम यहाँ कितना कमाए, तो बोला 20 कमाए। कितने पर कमाए हो, तो 200 पे कमाए हैं, तो 200 पर 20 का कमाई हुआ, यही तुम्हारा लाभ प्रतिशत है। 0 से 0 खत्म, 2 से 10 बार में, तो बेटा कितने की कमाई हुई? तो 10% की कमाई हुई। तो अब बोलोगे 20 आगे से, तो नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना कि आप किस पर बताओगे? आप क्रय मूल्य पर बताओगे। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर चलो मोनू ने हमसे एक सवाल कर लिया, सर आप एक बात बताओ, यहां पर आप हमेशा 200 पे काहे कैलकुलेट करते हो? आप 220 पे भी तो कर सकते हो। 200 रुपए देखो, आप बोलोगे सर 20 का लाभ कमाए हैं 220 पे, ठीक है, 20 का लाभ कमाए हैं 220 पे, ये हमारा परसेंटेज नहीं दे देगा? हम बोलेंगे बिल्कुल देगा मोनू बेटा, लेकिन ये बात समझो कि ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी देगा। जब भी आप लाभ निकालते हैं या जब भी आप हानि निकालते हैं, जब भी आप लाभ निकालते हैं या जब भी आप हानि निकालते हैं, तो जो लाभ आप निकालते हैं ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी से निकालते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि सोनम की मर्जी, चाहे वो मोबाइल को 80,000 में बेचे या मोबाइल को लाख रुपए में बेचे या 2 लाख में, मतलब नीचे जो है हमें एक ऐसा क्वांटिटी रखना पड़ेगा जो फिक्स रहे, जो बदले नहीं।
ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी 1 लाख जो है वो फिक्स था, उनका क्रय मूल्य फिक्स था। तो कभी भी लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो हमेशा किस पर निकालते हैं? फिक्स क्वांटिटी पर निकालते हैं। और वो फिक्स क्वांटिटी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और 100 से गुना करने के बाद परसेंटेज आता है, और 100 से भाग करने के बाद फ्रैक्शन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। तो चलो कुछ सवाल है अब आप लोगों के लिए, जल्दी से बता दो। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होते हैं सीपी पर। तो 2-3 अच्छे अच्छे सवाल है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, परिभाषा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बताइए जल्दी से। पहला सवाल सिंपल है, कोई वस्तु 15 रुपए की खरीदी 18 में बेची, लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताओ। और कोई वस्तु 18 की खरीदी 15 में बेची, तो लाभ या होगा या हानि होगा, कितना होगा? जल्दी बता दो, आंसर बताइए। चलिए, पहले वाले केस में जो आंसर आया है, ठीक है, बहुत अच्छे, बताइए। ठीक है, देखो 15 का खरीदा 18 में बेचा, 15 का खरीदा 18 में बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कितने का लाभ हुआ है? तो आप बोलोगे सर 15 में खरीदे थे, 18 में बेच दिए, 3 का लाभ हुआ। सर कितने का लाभ हुआ? 3 का लाभ हुआ। और कितने पर हुआ है? तो 15 पर हुआ है। 3/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, 1/5, और 5 से काटोगे तो 20 बार में 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, 20% का लाभ हुआ है, समझे? और दूसरे वाले केस में बात करते हैं, 18 की वस्तु 15 में बेची, तो यहां पर जो लॉस हुआ, ठीक है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस कितना है बताइए जल्दी से? 3 रुपया का नुकसान है, 3 रुपए का नुकसान है, तो 3 बटे, क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 18, तो 3/18, 3/18 इंटू 100, 3/18 इंटू 100 जो कि होगा 16 सही 2/3%। परसेंटेज में पढ़ाया है ना, ये 1/6 हो जाएगा, और 1/6 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3 के बराबर होता है। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब यहां से आपने क्या समझा? बड़ा अच्छा एक परिभाषा समझा आपने, क्लियर पॉइंट समझा। क्या समझा? समझो, बेसिक सिनेरियो जो होता है प्रॉफिट लॉस में, वो क्या क्या पढ़ना होता है। क्या क्या एग्जामिनर आपको जो बेसिक सवाल बनते हैं, एग्जामिनर आपको उस पे क्या क्या प्रश्न दे सकता है और कैसे प्रश्न बनेगा वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा, और आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, या हो सकता है कल के दिन ऐसा कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको दे दिया जाए, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछे कि कितना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा लाभ या हानि परसेंट। इस केस में क्या होगा कि किसी 2 का मान दे देकर आपसे तीसरा मान पूछा जाएगा। हो सकता है लाभ का मान दे दे, हानि का दे दे, और आपको लाभ प्रतिशत पूछ ले। हो सकता है लाभ प्रतिशत दे दे, खरीदा कितने में वो दे दे, पूछेगा बेचा कितने में तुम दे दे। मतलब किसी 2 का मान देकर आपसे तीसरे का मान पूछा जाएगा। तो ये बात आपको अपने माइंडसेट में रखना है। आगे सवाल जो बनेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो यही होगा। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टाइप 1, और ये टाइप 1 बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, इस टाइप में देखते हैं तो बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, टोटल आप लोगों के 15 टोटल मुझे लगता है 19-20 टाइप होंगे। कल आप लोगों की शीट भी अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, आज जो है लाइट नहीं थी पब्लिकेशन में बारिश होने की वजह से, तो इसीलिए आज मैंने शीट अपलोड नहीं करवाया है। बट कल जो है आप लोगों की शीट अपलोड हो जाएगी प्रॉफिट लॉस की पूरी। फिर डिस्काउंट की अलग से अपलोड होगी। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो यहां समझो टोटल प्रॉफिट लॉस में मुझे जहां तक याद है 19 टाइप हैं, और ये 19 टाइप हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से कवर करने हैं। जितने टाइप मैं आपको कवर कराऊंगा सभी में प्रीवियस ईयर एकदम अपडेटेड होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चंस और जो डेटा मिलेंगे वो एकदम अपडेटेड मिलेंगे। क्लियर है? बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जितना पढ़ा है ना, अगर उसको अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो पहला टाइप स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, कोई वस्तु 500 की खरीदी 700 में बेची, बताइए लाभ कितना होगा। 500 की खरीदी 700 में बेची, बताइए लाभ कितना होगा। बताइए जल्दी से, आंसर कितना होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर अगर नहीं समझ में आए तो बेशक बेहिचक पूछिएगा आप वहां पर। ठीक है, बिना डरे बिना हिचक के पूछे वहां पर, बताइए। और आंसर मुझे सभी स्टूडेंट का चाहिए, जितने लाइव है सभी का आंसर चाहिए मुझे। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
यहां पर देखो 500 की वस्तु थी, 700 में बेची, ठीक है, आपसे बोला प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट है, 200 का प्रॉफिट है, और कितने के ऊपर प्रॉफिट है, 500 के ऊपर है, तो 200 का प्रॉफिट 500 के ऊपर इनटू करेंगे 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 40 बार में, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 40% जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब आगे आप लोगों को एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। एक बात समझिए, मेरा जरूरी नहीं है हर बार कि आप जो है डेटा लेकर ही प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बताएं, कि आप 500 और 700 ही लेकर बताओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी भी हमें एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कभी भी हमें एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कल के दिन यही सवाल को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए मैं आपको दे दूं कि कॉस्ट प्राइस जो है 1 2 3 4, ठीक है, 0.12 है, 0.12 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या है वो समझ लो, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो आपका है आपको, ठीक है, ये इतना रुपया, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका इतना रुपए है, समझेंगे। आपका क्रय मूल्य इतना है, आपका सेलिंग प्राइस इतना है, और कल के दिन जो है मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ आपको लाभ जो हुआ वो कितने का हुआ, आपका जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ। तो अब इस केस में क्या करोगे कि आप माइनस करके देखोगे कि लाभ कितना हुआ है, बताओ। क्या आप यहां माइनस करने जाओगे कि 2468.24 में से आप इतना माइनस कर रहे हो, निकाल रहे हो, नहीं। तो यही बात हम आपको समझाने के लिए एक छोटी सी बात समझा रहे हैं कि अगर जो है ठीक है, अगर जो है हमें इनका रेशियो पता चल जाए कि ये किस रेशियो में है, तो हम बड़े आसानी से वैल्यू को बता सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को आपने खरीदा 500 में, ठीक है, और उस वस्तु का देखो यहां पर लिखोगे सीपी रेशियो एसपी। किसी वस्तु को आपने कितने में खरीदा है, 500 में, और बेचा कितने में है, 700 में। अगर जो है यहां पर आप सिर्फ इनका रेशियो पता कर लो कि ये किस अनुपात में है, 2 से 2 खत्म, 5:7 में है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो यहां पर कि हमने 5 का खरीदा, 2 का बेचा, ठीक है, 5 का खरीदा, 2 का लाभ कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितने के ऊपर हुआ, 5 के ऊपर, तो 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100, तो हमारा जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40%। याद रखना, कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है जहां प्रतिशत बताते हो या रेशियो बताते हो, वो कभी भी एग्जैक्ट मान पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हमें उनका अनुपात पता हो ना, बस वो किस अनुपात में है, तो हम उत्तर दे सकते हैं, बस उनका रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो रेशियो है वो क्या है, 5:7 का है, 5:7 है। आप 500-700 ले लो, 5000-7000 ले लो, 50-70 ले लो, कुछ भी ले लो, तब भी उत्तर 40% ही आएगा। उनको इस मतलब रेशियो से है, उनको मतलब डेटा से नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है, अब क्रय मूल्य कितना है, इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। अगर आप देखोगे तो इसी का ये 2 गुना है, 2 का 2 गुना 4, 1 का 2 गुना 2, 4 का 2 गुना 8, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2। मतलब ये लोग किस रेशियो में है, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2, ये 1:2 के हैं, ठीक है। अगर ये 1 रुपए का सामान खरीदा तो 2 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बोलेगा तो बोलेगा खरीदा कितने में, 1 में, बेचा कितने में, 2 के, लाभ कितने का, 1 का, 1 का लाभ कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, तो 1 का लाभ 1 के ऊपर इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा हमारा 100%। और बहुत बच्चे तब से कमेंट में आंसर दे रहे थे 50%, 50%, 50%, ठीक है। तो भैया सुधर जाओ, ठीक है, इतना कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है कि आप सही आंसर दे पाओ, ठीक। मतलब ये सवाल अगर आप बोलते तो आप ये भी कह सकते थे कि 1 की वस्तु 2 में बेची, 100 की वस्तु 200 में बेची, ठीक है, 1000 की वस्तु जो है वो 2000 में बेची, 125 रुपए की वस्तु 250 में बेची। ये सभी केसेस में जो लाभ होगा ना, वो हमेशा 100% ही होगा, कि जितने में खरीद रहे हैं उसके 2 गुने में बेच रहे हैं, जितने में खरीदा उसके। तो हमेशा जो है वो रेशियो से हमें पता लगता है कि रेशियो जो है वो बताएगा कि क्या प्रॉफिट परसेंटेज रहा। एग्जैक्ट वैल्यू जो है आप चाहो तो ले लो, आप चाहो तो नहीं लो। क्लियर है, बताइए जल्दी से, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहां पर क्या ये बात क्लियर है, बताइए। हाँ, रेशियो तभी यूज होगा जब हमें परसेंटेज बताना है। अगर सिर्फ प्रॉफिट बोले तो हम रेशियो से नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कितना रुपए लाभ कमाए, तो भैया वो रुपए पूछ रहा है, प्रतिशत थोड़ी पूछ रहा है। किसी के
रेस्पेक्ट में थोड़ी पूछ रहा है। तो जब भी हमें परसेंटेज बोलेगा ना, हम रेशियो से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी सवाल में ये पूछता कितने रुपए का लाभ था, तो आपको घटाना पड़ता और आपको बताना पड़ता। ठीक है यार, ऋतिक सिंह हम क्या क्या पढ़ाएं आप ये बताओ। कोई कहता है सर डीआई पढ़ा दो, कोई कहता है सर ज्योमेट्री पढ़ा दो, कोई कहता है अलजेब्रा पढ़ा दो। एक चीज तो स्टिक हो जाओ। कल तक चिल्ला रहे थे कि अरिथमेटिक पढ़ा दो, अब आज अरिथमेटिक शुरू किया तो अब कह रहे हो डीआई पढ़ा दो। पहले ये तो पढ़ लो मेरे भाई, धीरे 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 सारे के सारे हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, मन को स्थिर रखा करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई भी चीजें होती है ना तो एक सीक्वेंस में होती हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं होता कि पहले शादी हो जाती है, ठीक है, बाद में बारात लेके जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम आराम से होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले कथा मटकोर होता है, पहले रिसेप्शन होता है, ठीक है, फिर एंगेजमेंट होता है, फिर जाकर तुम्हारा कथा मटकोर होगा, तिलक विलक होता है, तब जाकर एक प्रोसेस के बाद तब जाके शादी होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले शादी हो जाएगी बाकी प्रोसेस बाद में होगा। डीआई पढ़ाने के लिए बाकी सभी चीजों का स्ट्रांग होना जरूरी है। डीआई तब पढ़ा जाता है जब पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट होता है। अगर डीआई में सवाल दे देगा आपको, कोई ऐसा टेबल हो गया जहां पर प्रॉफिट और लॉस का गेम चल रहा होगा, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर कोई ऐसा टेबल आ गया जहां पर सिंपल और कंपाउंड का चक्कर होगा तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखो ना। फिर वहां जब आएगा तो बोलोगे सर प्रॉफिट लॉस पढ़ा दो। ठीक है, 100% कैसे आया? आरती पूछती है 100% कैसे आया? आरती, किसी वस्तु को आपने जो है यहां पर देखना जरा, ठीक है, यही होता है कि बीच में जब डिस्टर्ब करते हो ना तो फिर हर किसी को दिक्कत आती है। किसी वस्तु को आपने इतने रुपए में खरीदा था और आपने इतने रुपए में बेचा है। अगर मैं बात करूं यहां पर सेलिंग प्राइसेस के बगल में लिख देता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे आरती 2468.24। ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपने खरीदा इतने में और आपने बेचा इतने में। जरा इनको काटोगे ना तो इसी का ये 2 गुना है। तो ये किस अनुपात में है? ये 1:2 में है। आपने खरीदा 1 में और आपने बेचा 2 में, तो कितने का लाभ हुआ? आपको 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? आपको 1 का लाभ हुआ। तो जब आप प्रॉफिट परसेंटेज बताएंगे तो आप बोलेंगे देखो 1 का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ? 1 के ऊपर हुआ, इंटू 100। तो आप बोलेंगे कि सर 100% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप बोलेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ? 100% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? चलो, अब यहां पर मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। अगर हम कल के दिन यहां लिखते हैं, समझना, अगर हम कल के दिन यहां लिखते हैं तो छोटे छोटे मायने, ठीक है, कल के दिन अगर मान लो मैं लिखता हूं प्रॉफिट का जो परसेंट है वो है मेरा 10%। ठीक है, तो इस 10% का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं रेट बराबर 10%, सीआई में लिखते थे, एसआई में लिखते थे, तो इस 10% को सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहते थे? इसका बट्टा बनाते थे 1/10। यहां इसका बट्टा बनाते हैं 1/10। ठीक है, 10% का बट्टा 1/10 होता है कि नहीं होता है? साधारण ब्याज में, ठीक है, साधारण ब्याज में ये क्या होता था? ये आपका बोलते थे ये साधारण ब्याज है और ये नीचे बोलते थे ये मूलधन है। बोलते थे ना कि 1 साल में 10 रुपए पर 1 का ब्याज मिलता है। यहां पर आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो आप अगर 10% को तोड़ेंगे तो 1/10 होगा। ये 1 जो होगा ये आपका प्रॉफिट होगा और नीचे वाला जो होगा ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, कि किसी वस्तु को अगर मैंने 10 में खरीदा है तो उस पर 1 का लाभ है। 10 में खरीदा तो 1 का लाभ है। तो जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर आपको अमाउंट बताना होता था तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी 10 + 1 11 होता था। यहां अमाउंट बराबर सेलिंग प्राइस होता है और यहां पर 10 = 1 = 11 हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। तो 1/10 1/10 हर जगह हर चैप्टर में इसके अपने अपने मायने हो जाते हैं। साधारण ब्याज में ये साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल होता है। प्रॉफिट लॉस में पढ़ोगे तो ये प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में जो होता है ये प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कल के दिन अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो है मेरा 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/6। यानी हम बोलेंगे ये जो 6 है ना ये मेरा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और ये जो 1 है ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है। 6 मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 6 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 जो है वो क्या है? प्रॉफिट है। 6 मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज की जगह मान लीजिए लॉस होगा, अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर लॉस होगा और लॉस मान लो मेरा यहाँ पर मैं कहता हूँ 11 सही 1/9% का हुआ, तो इसका मतलब ये 1/9 के बराबर है। यानी ये जो 9 है ये मेरा क्या है? क्रय मूल्य है और ये जो 1 है ये मेरा क्या है? ये मेरा लॉस है।
ये मेरा क्या है, लॉस है। तो कल के दिन अगर मान लो क्रय मूल्य का मान 9 रुपए है, बोलेगा कि 90 रुपए में किसी वस्तु को आपने खरीदा, नुकसान कितने का हुआ, तो 9 का मान 90 तो 1 का मान 10 बता देंगे। क्लियर है? तो उसी के ऊपर आधार पर कुछ सवाल हो गए आप लोगों के छोटे छोटे, जल्दी से उत्तर बताइए। किसी वस्तु को आपने 720 में खरीदा, लाभ जो हुआ वो 25% का हुआ, आपको उसका क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस बताइए, चलिए। ठीक है। और वहीं अगर किसी वस्तु को आपने 720 में खरीदा, नुकसान हुआ 25 का, तो बताना है कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, कैलकुलेट करिए। जब तक कलम नहीं चलाएंगे गणित नहीं सीख पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। देखो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत शानदार। प्रशांत का आंसर 576 है, खुशी का आंसर जो है 574 है, और बाकी लोगों ने तो उत्तर ही नहीं दिया। ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने किसी वस्तु को जो बेचा है वो कितने बेचा है, 720 में, और आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, 25% का। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर देखो कितना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 25%। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4। 1/4 यानी 4 की वस्तु, ठीक है, 4 की वस्तु और 1 का उसमें क्या है, लाभ है। ये हमारा नीचे क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, खरीदा 4 में, 1 का फायदा कमाया, तो बेचेंगे कितना में, बेचेंगे कितना में, बेचेंगे जो बेचेंगे वो 5 में बेचेंगे। बेचेंगे कितना में, 5 यूनिट में। और ये जो है ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो 720 रुपए है ये 5 यूनिट का मान है। ये कितने का मान है, 5 का। और हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। अगर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो कितने यूनिट का मान बताएंगे, 4 का। और अगर हमसे प्रॉफिट बोलेगा तो कितने का मान बताएंगे, 1 का। मतलब 5 का मान देके हमसे 4 का मान पूछा गया है। आप काट लीजिए इसको, 5 से आपको काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और 22 4 बार में, ठीक है, 4 बार में 144 इंटू 4 जो हो जाएगा 576 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 576 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। अब इसी सवाल को जो है आप कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। बचपन में जैसे आप पढ़ते थे तो आपको ये बताया जाता था कि देखो, बचपन में जब आप पढ़ते थे ना तो आपके कॉपी में, एनसीईआरटी की किताब में लिखा होता था कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है, या आपको ऐसे बोला जाता था कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है, देखो, सीपी हमेशा अपने आप का कितना परसेंट रहता है, सीपी हमेशा अपने आप का 100% रहता है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप जो है क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कर देंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका एक गोल्डन तरीके से लिखा होता था परीक्षा में, ठीक है, आपके पेपर किताब में लिखा होता था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे ये भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे तो ये भी हो जाएगा क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्रय मूल्य मेरा 100% का मान है तो विक्रय मूल्य, अगर लाभ हुआ ना तो जितने का हुआ उतना 100 में जोड़ देना, और अगर नुकसान हुआ तो 100 घटा देना। कहने का मतलब अगर मान लो मुझे प्रॉफिट होता है 20% का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना परसेंट होगा, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस बराबर सीपी जो भी है वो कितना परसेंट है, वो 100% की वैल्यू है। सीपी कितना परसेंट की वैल्यू है, 100% की। मुझे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में क्या जोड़ते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 प्लस 20% का मान बताना है। 100 प्लस 20% का मान बताना है, यानी सीपी अगर 100% है तो मुझे जो है 120% का मान बताना है। मुझे कितने का मान बताना है, 120% का मान बताना है। उसी तरीके से अगर इस सवाल को अगर आप उसी तरीके से लिखते, दूसरा वाला मेथड, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते, आप बोलते सर देखो जो 720 रुपए है ना, ये 720 रुपए जो है ना, ठीक है, ये कितने का है, 100%। देखो सीपी हमेशा 100% होता है। जिस तरीके से प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है उसी तरीके से सीपी हमेशा 100% होता है, इस बात को समझना। और लाभ कितने का हुआ है, लाभ 25 यूनिट का या 25% का हुआ है, यानी जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा, 125%। किसी वस्तु को हम खरीदे 100% पे, 25% का लाभ कमाए, यानी बेचेंगे, और जिस रेट में बेचेंगे वो 125% का मान होगा। यानी ये जो 720 है ये कितने का मान होगा, ये 125% का मान होगा। और पूछा क्या गया है, पूछा हमसे कॉस्ट प्राइस किया गया है, यानी हमसे 100% का मान पूछा गया है।
ठीक है। अगर हमसे प्रॉफिट पूछा जाता तो हम बोलते ये जो 720 है ये 125% का मान है, 125% का मान है, और जो लाभ है वो लाभ सिर्फ 25% है, तो 25%। जितना का मान होता है वो नीचे होता है, जितना निकालना होता है उसको ऊपर गुना करते हैं। ये बात हम आपको बहुत बार समझा रखे हैं। तो यहीं पर देख लो, 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, फिर ये सवाल उतना ही बन गया, 720/5 × 4, 720/5 × 4, तो ये हो जाएगा 576 इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरे वाले का मुझे लगता है आप लोग खुद बता दोगे। ठीक है, आप बताओ 720 रुपए में आप बेचे हो, तो 720 कितने का मान है, कितने परसेंट का मान है? तो आप बोलोगे देखो सीपी 100% होता है और 25% का नुकसान है, यानी 100 में से 25 गया, ये 75 का मान है। और कितने का निकालना है, सीपी निकालना है, यानी 100% का निकालना है। यानी आप कह सकते हो ये 3 का मान है, 4 का मान पूछा गया है, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 24 बार में, 24 चौके कितना हो जाएगा, 960 रुपए की वस्तु थी जिसको आपने 720 में बेचा था, तो 25% का नुकसान हुआ था। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर 2-3 डेटा है, थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, अब थोड़ा स्पीड बनाओ अपना। प्रॉफिट आपको सीपी इतना है, लॉस इतना है, सीपी बता दो क्या होगा। रेशियो मेथड आपको क्यों बताया? देखो एक बात हमेशा समझना, यहां पर हमने आपको 2 मेथड बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं। एक जो आपकी किताबों में दिया गया होता था वो मेथड हमने बताया है, और दूसरा हमने आपको रेशियो मेथड बताया। रेशियो मेथड बताने का फायदा ये होता है ना, ठीक है, कि कल के दिन जैसे आपका रेट ये 16 सही 2/3 आ गया, तो आप यहां पर जोड़ और घटा नहीं पाओगे, आप नहीं घटा पाओगे कि 100 में से कितना घटेगा तो कितना होगा। इसीलिए जिस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये तय कर लेते थे कि भैया अगर मेरा रेट जो है 16 सही 2/3 है, 11 सही 1/9 है, तो इस केस में क्या लगाते थे, रेशियो मेथड लगाते थे। ठीक है, और अगर आपका रेट 20% है, 25% है, या 1% है, 2% है, तो सक्सेसिव लगाते थे। उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि जब मेरा प्रॉफिट या लॉस इस तरीके से रेट में देगा तो हम रेशियो मेथड यहां भी लगाएंगे, और जब 10%, 20%, 30% देगा तो इस तरीके से हम आसानी से लिख के कर लेंगे, बड़े तेजी में हो जाएगा। 10 दिया तो 90 का मान 120 का बताना, इस तरीके से करके। क्लियर है? तो ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। चलो पहला सवाल है आपके सामने, बताओ जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर प्लीज बता दो 23.53% को कैसे चेंज करेंगे, 23.53% को कैसे चेंज करेंगे। जाके परसेंटेज की पहली और दूसरी क्लास देखो, ठीक है, पूरा बता रखा है कैसे चेंज करेंगे। परसेंटेज की पहली और दूसरी क्लास को जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, यहां पर आपने कहा किसी वस्तु को आपने इतने में खरीदा है, नुकसान आपको इतने का है, आप बताइए सेलिंग प्राइस। देखो ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को जरा आप तोड़ो, इस परसेंटेज को तोड़ोगे तो ये कितना होगा, 1/6 के बराबर। इस परसेंटेज को तोड़ोगे तो कितना होगा, ये 1/6 के बराबर। यानी आप ऐसा कहोगे कि ये 6 मेरा क्या है, ये 6 मेरा सीपी है, और ये 1 मेरा क्या है, ये 1 मेरा लॉस है। ये 1 मेरा क्या है, लॉस है। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। 6 का सीपी, 1 का लॉस। अब आप खरीदे कितना में है, 5184 में, तो आप बोलेंगे 5184 जो है वो कितने की मान है, तो वो जो मान है वो 6 यूनिट की मान है। सीपी है तो 6 यूनिट का मान होगा, और बताना क्या है, आपको बताना सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब अगर लॉस होता है तो घटाते हैं, प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, यानी 6 में से 1 कम, यानी 5 का मान आपको बताना है। 6 का मान दिया है, 5 का मान बताना है, आप कर लीजिए। 6 से 8 बार में 48, ठीक है, 38 हो गया, तो 6 छक 36 हो गया यहाँ पर, और 4 बार में 24 हो गया। ठीक है, 5 चौके 20, 6 पचे 30, 2 32 का 2, 3 हाथ में, 8 पचे 40 और 3 43, 4320 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 4320 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। चलो दूसरा केस में देखो, खरीदा कितने में, 420 में, ठीक है, बेचा कितने में, 510 में। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, हमने क्या कहा था, रेशियो ले लो, 0 से आपका 0 खत्म, ठीक है,
3 से काटोगे तो 14 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो ठीक है 17 बार में कटेगा, ठीक है 3 से काटोगे तो 14 बार में, यानी 14:17, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा, 14 की वस्तु 17 में बेची, 3 का फायदा, कितने के ऊपर, 14 के ऊपर, तो 3/14 इंटू 100, 3/14 इंटू 100, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, जिस स्टूडेंट को यहाँ पर, ठीक है, जिस स्टूडेंट को 1/14 का मान पता है, 1/14 कितना होता है, 1/14 7 सही 1/7% होता है, 7 सही 1/7% होता है, ठीक है, 7 सही 1/7% होता है। तो 2/14 कितना होगा, 2/14 का मतलब 7 का 2 गुना हो जाएगा 14, 1 का 2 गुना हो जाएगा 2, 14 सही 2/7। 3/14 कितना हो जाएगा, 3/14, 7 का 3 गुना 21, 1 का 3 गुना 3, 21 सही 3/7%। समझे? तो यहाँ पर समझ रहे हो, 14 की वस्तु 17 में बेची, यानी 3/14 इंटू 100, और 3/14 इंटू 100 क्या गुना भाग करना है, बिल्कुल नहीं। 1/14 7 सही 1/7 के बराबर, तो 3/14 21 सही 3/7% के बराबर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, किसी वस्तु को आपने जो है 1485 में बेचा है, लाभ आपको 37.5 का हुआ है, आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य बताएंगे कि कितने में खरीदा था आपने। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बेचा है 1485 रुपए में, ठीक है, और आपको जो है प्रॉफिट 37.5 का हुआ है। आप बता दीजिए जल्दी से कि आपने वस्तु को खरीदा कितना में था, ठीक है, आपने वस्तु को खरीदा कितने में था, ठीक, बताइए। 1485 37.5%, आपने विक्रय मूल्य कितना है, 1485 रुपए है, ठीक है, 1485 है, और प्रॉफिट है 37.5 का। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ही हमारा सब कुछ बताता है। प्रॉफिट परसेंट 37.5% का मतलब क्या हो गया, 37.5 का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो लाभ है वो कितने का है, वो है 3/8 का। कितने हैं, 3/8 का, ठीक है। 12.5% 1/8, माइंड में रिवाइज करो, 12.5 1/8, 25 2/8, 37.5 3/8, 50 4/8, ठीक है, 62.5 5/8, ठीक है, 75 6/8, ठीक है, इस तरीके से, और 87 7/8, ठीक है, और 100% 8/8। क्लियर है? तो यहाँ पर 3/8 का प्रॉफिट है। आपने क्या किया है, सामान को बेचा है, यानी आप कह सकते हो 1485 कितने का मान है, 8 क्रय मूल्य होता है और 3 का लाभ। ये आपको नीचे क्या होता है, नीचे हमेशा सीपी होता है, ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा, 8 की वस्तु में 3 का लाभ, यानी ये जनाब कितने का है, ये 11 के वैल्यू है, और कितने का निकालना है, हमें सीपी बोला गया है निकालने को, यानी हमसे 8 यूनिट का मान बोला गया है। 11 से भेजेंगे तो एक बार में कट जाएगा 11, ठीक है, 38 हो गया, 3 बार में 33, 5 बार में 35, 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 8 से गुना कर दिए तो 100 का 8 गुना, ठीक है, 8 पर 40, 8 तिरके 24, 28, 8 4 1280 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 1280 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 1280 नहीं होगा, ठीक है, 800 हो गया, 8 तिरके 24, 1080 हो जाएगा, 1080, बिल्कुल 1080 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 800 हो गया और 240, 8 तिरके 24, 240 और 40, 280, 1080 हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अब बेसिक काफी पढ़ा दिया आप लोगों को, अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं अपन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से बताते चलेंगे उत्तर। अब आप लोग देखते हैं कितना ज्यादा धुरंधर हो चुके हैं और कितनों को जो है, ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट माइंड में फिट हो गया है। बता दो जल्दी से अब उत्तर, बताओ, चलो उत्तर बताओ। ठीक है, सागर कुमार, नायक, प्रशांत, विमी, सचदेवा, राज पंडित, क्या बात है पंडित जी, उत्तर बताइए। चलिए पंडित जी उत्तर बताइए। किसी वस्तु को जो है आपने बेचा है, ठीक है, 30% के नुकसान पर, ठीक है, अगर 350 में बेचा है तो बताओ खरीदा कितने में होगा, बताइए पंडित जी। अरे साउंड आ जाएगी, साउंड का, साउंड तो अपना राज है, उत्तर बता दो। 500 500 500, बहुत अच्छे। अब देखो हमने क्या कहा था पंडित जी, बताइए। हमने पंडित जी ये कहा था, ठीक है, कि किसी अगर रेट जो है हमारा 10 20 30 40 दिया हो, अगर रेट हमारा 10 20 30 40 दिया हो तो उस केस में क्या लगाते हैं, उस केस में सीधा वो फॉर्मूला, या ऐसे बोल लो कि आप परसेंटेज का सीधा वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन अगर यही रेट बट्टे में दे देता तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते। अब मान लीजिए कि आपने 30 के नुकसान में बेचा है, 30 के नुकसान में
मुबारक हो, मिल चुके हैं आपको 2 नंबर, सही किया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 40% के नुकसान पर बेचते हो, अगर विक्रय मूल्य 6000 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बता दो। ठीक है, 40% के नुकसान पर बेच रहे हो, ठीक है, और 6000 में बेचे हो, तो बताओ खरीदे कितने में हो गए, बताओ जल्दी से। 40% का नुकसान, बहुत शानदार। ठीक है, आपने कहा सर ये जो 6000 है ना, ये जो 6000 है ये कितना परसेंट का मान है? 100% क्रय मूल्य होता है, 40% का नुकसान है, यानी ये जो 6000 है सर ये 60% का मान है। और हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, यानी हमसे 100% का मान पूछा गया है। 60 से 60 खत्म, 20 मिलकर कितना बना देंगे? 10,000 बना देंगे। तो उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, किसी वस्तु को जो है आप बेचते हो, ठीक है, कितने के नुकसान पर? 16 सही 2/3 के नुकसान पर। अगर आपने बेचा है 500 में तो खरीदा कितने में होगा ये बताइए। जल्दी जल्दी स्पीड बनाते चलिए, स्पीड 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 चाहिए। अब बिना पेन के बनाओ, बिना पेन के बनाओ। 5 का मान 500, 6 का मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। सीधा टिक करो भैया। 16 सही 2/3 का मतलब बट्टे में कितना होता है? 1/6। 1/6, 6 की वस्तु 1 का नुकसान, 5 का मान 500, 6 का मान 600। सीधा का सीधा उत्तर, काम खत्म। सेकंडों में उत्तर देंगे। ये आसान सवाल इसलिए नहीं करवा रहा कि आपको बनाना है, ये आसान सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि बिना पेन उठाकर बनाए। ठीक है, 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6 का। ये 6 क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। ये 1 क्या है? हमारा नुकसान है। ठीक है, लॉस है, यानी 6 में 1 कम। ये वैल्यू जो है ये कितने की है? 5 की। 5 की वैल्यू जो है देखो, आप बोलोगे सर जो 500 है ये 5 का मान है, और हमसे पूछा कितना है? ठीक है, हमसे पूछा 6 का मान है, तो हम बता देंगे तो 600 होगा। मन में करो, बिना पेन उठाए, तेजी तेजी में। चलो बताओ जल्दी से। 16 सही 2/3 का प्रॉफिट है, अगर बेचा आपको 1400 में है तो खरीदा कितने में होगा? 1 सेकंड का उत्तर है। सोनू वॉइस ऑफ नहीं है, वॉइस ठीक है, आप अपना चेक करो एक बार फोन। ठीक है, वॉइस क्लियर है भाई, वॉइस क्लियर है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। 16 सही 2/3 प्रॉफिट, 7 का मान 1400, 6 का मान 1200। सीधा का सीधा टिक मारोगे यहां पर। क्यों? ये जो वैल्यू है ये कितने के बराबर होती है? ये 1/6 के बराबर होती है। 6 में खरीदे, 1 का लाभ कमाए, यानी 7 यूनिट। 7 का मान 1400, 1 का मान 200, 6 का मान 1200। उत्तर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे जल्दी से। किसी वस्तु को आप बेचते हो कितने के? 6 सही 2/3 के प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस 1600 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जल्दी से बता दो। सेलिंग प्राइस 1600 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जल्दी से बता दो, बताओ उत्तर। सी, बहुत शानदार। ठीक है, यहां पर समझो। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है? 6 सही 2/3 का। अगर आप इसका बट्टा देखोगे, अगर आप इसका बट्टा देखोगे, ठीक है, तो ये कितने के बराबर होता है? 1/15 के बराबर। कितने के बराबर होता है? 1/15 के बराबर। ठीक है, आपने प्रॉफिट में बेचा है, यानी 16 का मान 1600, तो 15 का मान कितना हो जाएगा? 15 का मान 1500 हो जाएगा। खामोश, जो उत्तर 1600 या 1200 दे रहे हैं, ठीक है, 1600 और 1200 उत्तर नहीं होगा। उत्तर जो होगा वो 1500 होगा। ठीक है, बिल्कुल। बउए सवाल में भी गलती कर रहे हो। चलो बताओ, अब रेशियो मेथड पे थोड़ा सा सवाल बताओ जल्दी से। रेशियो पे, किसी वस्तु को खरीदा 10 में, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा है लाभ कितने का होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सवाल में आपको कभी कभी हमने कहा ना कि मतलब सिर्फ आपको रेशियो से होता है, पीछे के छुपे हुए मान से नहीं होता। पीछे के छुपे हुए मान से नहीं होता। जैसे खरीदा मान लो 10 में, बेचा 11 में, लाभ कितने का? 1 का। तो आप बोलोगे सर 1 का लाभ, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। कितने के ऊपर हुआ? 10 के ऊपर। तो 1/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10% जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दीजिए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताइए। 20% के प्रॉफिट पर बेचा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दो। रेशियो बताइए, चलिए। ठीक है, बहुत अच्छे।
आप सिंपल देखो यहां पर 20% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, 20%। 20% का मतलब 1/5 होता है, नीचे वाला हमारा सीपी होता है, ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमसे जो रेशियो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, सीपी का पूछा गया और एसपी का पूछा गया है। सीपी कितना है, 5 है, ठीक है। सीपी कितना है हमारा, सीपी कितना है, 5 है, और जो एसपी है वो कितना है, 5 जमा 1 कितना है, 6 है। तो 5:6 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो यहां पर भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु को 300% लाभ पर बेचा तो सीपी और एसपी का रेशियो बता दो जल्दी से। तो किसी वस्तु को 300% के लाभ पर बेचा है तो सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए कितना होगा, जल्दी बताइए। सीपी और एसपी का रेशियो बता दो कितना होगा, 300% के लाभ पर बेचा है। बहुत बच्चे बी दे रहे हैं आंसर, बहुत बच्चे सी दे रहे हैं, और बी और सी में द्वंद्व चल रहा है, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ ना, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ आपको 300% का, तो 300% का मतलब क्या हो गया, 300/100। आप ऐसे समझ लो 300/100, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है, नीचे हमेशा सीपी होता है। आपसे सवाल में कहा गया सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितना है, 1 है, और एसपी जो होगा, देखो सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछा गया है, सीपी कितना है, 1 है, और एसपी जो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, यानी 1 जमा 3 कितना होता है, 4 होता है। तो 1:4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कंचन सैनी ने समझा 300% है तो 1:3 होगा। अरे भैया यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बड़ा गलती आप लोग थोड़ी करते हो, आप तो छोटा गलती करते हो, क्योंकि बड़े सवाल तो आते नहीं है आप लोगों से, ठीक है। बनेंगे तो है नहीं, और बन गए तो भैया एकदम सटीक उत्तर आएगा। गलती जहां होती है वो छोटे सवालों में होती है, तो ये बचा के रखो आप। 300% का मतलब क्या हो गया, 300% का मतलब 3/1। आप क्या कर रहे हो, 1 और 3 का रेशियो जल्दी जल्दी में बता दिए, नहीं। 1 जो है वो क्रय मूल्य है, 3 लाभ है, विक्रय से पूछा गया है, कॉस्ट और सेलिंग का पूछा गया है, तो 1:4 होगा, ठीक है। शिट सॉरी, बिल्कुल होता है गलती, इसी वजह से तो हमने 300% दिया है, नहीं तो हम पागल दिखते हैं जो शीट में 300% डालेंगे। बताओ, क्योंकि हमें तो कुछ बच्चों का गलती करवाना था जो हमने करवा दिया, और हम खुश हैं इस बात पे। चलो नेक्स्ट बता दो किसी वस्तु को 25% के लॉस पर बेचा तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ कितना होगा, ठीक है। जल्दी से, रूबल का भी आंसर 1 और 3 आया, क्या बात है रूबल, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हो आप, दिल खुश कर दिया आपने तो, ठीक है। उस सवाल के पहले ना एक और अब लगाओ, ठीक है, अब समझ में आएगा। किसी वस्तु को 300% प्रॉफिट पर बेचा ना, अब मैं आपको 2 सवाल देता हूं। आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 1500%, आपका प्रॉफिट 1500% है, और आपसे रेशियो पूछा है सीपी और एसपी का, ठीक है। उत्तर बताओ तो जरा जल्दी, उत्तर बताओ तो जल्दी, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट 1500% है, तो उत्तर बताओ सीपी और एसपी का रेशियो बताओ जल्दी से। कोई ऑप्शन नहीं दिया हमने, कोई ऑप्शन नहीं दिया, उत्तर बता दो। दीपक सैनी, बहुत अच्छे। आपने कहा सर 1500% प्रॉफिट, 1500% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1500 बटे, और परसेंट को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखो 1500 बटे कितना हो जाएगा, परसेंटेज को तोड़ोगे तो नीचे हो जाएगा 100, अनुपात काटोगे तो ये 15:1 हो जाएगा। खरीदा 1 में, ठीक है, लाभ कमाया 15 का, तो बेचोगे कितना में, 1:16 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर, 1:16। 1 की खरीद 15 का लाभ, तो बिकेगा कितने में, 16 में, ठीक है। चलो अब बता दो जल्दी से, लॉस परसेंटेज जो है वो है 750%, लॉस परसेंटेज 750% है। सीपी और एसपी का रेशियो बताओ कितना होगा, जल्दी से सीपी और एसपी का रेशियो बताओ कितना होगा। लॉस परसेंट 750% है, लॉस परसेंट 750% है, उत्तर बताओ जल्दी से। सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा बताओ, ठीक है। हमने रेशियो पूछा है नंद किशोर, आप उत्तर गलत दे रहे हो, 1075 दे रहे हो, मेरी नजरों में वो गलत है। रेशियो पूछा गया है, फंस गए ना सारे के सारे,
बहुत लोग फंस चुके हैं, सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, 1-16, 2-13, 4-1, ठीक है, 10-65, 2-17, बहुत अच्छे। प्रियंका 2-13, मनीषा मेघवाल 4-1, ठीक है, अमीशा 2-13, सागर कुमार नायक 2-13, 2 खुशी कुमारी 2-15, रश्मि 15-13, आरती 2-17। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों को ऑस्कर मिलना चाहिए। थोड़ा सा रेशियो क्या बदल दिया आप लोगों के, तो जज्बाती बदल गए। 750 है तो 750 लिख दो, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे कितना लेकर आओगे, नीचे लेकर आओगे 100, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 5 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। खरीदा कितने में, नीचे वाला क्या होता है सीपी, और ऊपर वाला क्या होता है लॉस, ऊपर वाला क्या होता है लॉस होता है, ठीक है। तो खरीदा कितने में, 2 में, और लॉस कितने का हुआ, 15 का। तो इसका आंसर जो होता वो क्या होता, इसका आंसर जो होता वो होता कैन नॉट बी डिटरमाइन। डिटरमाइन कैसे कर लोगे भैया, 2 की वस्तु में 15 का लाभ, यानी आप जो है, ठीक है, आप जो है 2 माइनस, देखो सीपी के जगह पर 2 लिखते और एसपी के जगह पर क्या लिखते, एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस। 750% का अगर किसी को लॉस होगा, ठीक है, तो 2 और 15, सॉरी, ठीक है, 2 और 15 जो है यहां पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपका उत्तर 2 जमा 13 हो जाएगा, 2:13 हो जाएगा। फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों किसी को 750% का लॉस नहीं हो सकता है, 1000% का भी लॉस होता है, 2000% का भी लॉस होता है लोगों को। तो पता कैसे करेंगे, तो पता करेंगे जैसे मान लो 2 रुपए की सामान थी, आपने यहां पर देखा ना 750/100, 0 से आपका 0 खत्म, ठीक है, 0 से आपका 0 खत्म, और 2 हो गया 15 हो गया, 2 - 15 13। नहीं हो सकता ऐसे मेरे भाई, इस बात को समझो, ठीक है, सारे के सारे गलत हो, कैन नॉट भी डिटरमाइन होगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। परसेंटेज दे दिया, कैसे रेशियो बताओगे, बताओ जल्दी से। कभी भी किसी भी व्यक्ति को 100% से ज्यादा का लॉस हो सकता है क्या, कभी भी किसी भी व्यक्ति को 100% से ज्यादा लॉस हो सकता है। इस केस को हम समझाते हैं, ठीक है, देते रहो उत्तर, ठीक है, देते रहो उत्तर। ये उत्तर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, मेरी बात को समझिए, ठीक है। मान लो यहां पर हम अपने पहले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, या हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मान लो यहां हमारे रिवाज सिसोदिया है, मान लो हमारे रिवाज जो हैं, ठीक है, कोई सामान लेकर आते हैं, मान लो वो ये मार्कर लेकर आते हैं, या मान लो, ठीक है, वैलेंटाइन का दिन है, मेरी बात को समझना, ठीक है। मान लो यहां पर वैलेंटाइन का दिन है, 14 फरवरी है, ठीक है। वैलेंटाइन के दिन वो क्या गए, हमारे रिवाज, ठीक है, क्या गए, अपनी महिला मित्र को मान लो गुलाब देने गए, मान लो या टेडी देने गए। चलो मान लो वो एक टेडी देने गए यहाँ पर कि भैया हम उनको टेडी देंगे, कितने का टेडी देंगे, 100 रुपए की टेडी देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं तो 1000 रुपए का टेडी देंगे, ठीक है, 100 रुपए का चॉकलेट कोई दे देंगे, और मान लो 50 रुपए की गुलाब आती है दे देंगे। 1150 रुपए रिवाज ने खर्चा कर दिया, ठीक है, समझना मेरी बात को। 1150 रुपए किसने खर्चा कर दिया, रिवाज ने खर्चा कर दिया, ठीक है। अब ये एकदम हंसते मुस्कुराते जो है अपनी मैडम के पास गए, पूरा एकदम स्टाइल बन के, ठीक है, आज भाई जाएगा और पूरा का पूरा जितना सामान लिया है सारा का सारा दे के आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा आगे की बात है। पता चला कि जब रिवाज वहां पहुंचे ना, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी प्रपोजल आ रखा था अपने बेस्ट फ्रेंड से, समझ रहे हो ना, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड वाला जोन होता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर ये जो रिवाज हैं बेचारे, ठीक है, इनका सामान एक्सेप्ट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो इनका सामान अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो ये जो रिवाज का बेचारा इतना का खर्चा हुआ वो क्या होगा। चलो चॉकलेट तो बेचारा खा भी ले, ये बात तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, ये टेडी का और ये तो नुकसान ही हो जाएगा ना, तो एक तरीके से मान लेते हैं रिवाज का टोटल नुकसान हो गया, यानी उसको 1100% का नुकसान हो गया। क्या रिवाज को इससे ज्यादा का और नुकसान हो सकता है, मुझे खुद बताओ। 1150 रुपए से ज्यादा का रिवाज को नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है रिवाज को 1300 का नुकसान हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या रिवाज को 1500 का नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर रिवाज को नुकसान होगा तो 1150 रुपए का होगा, ठीक है, या तो 1150 हो सकता है, नहीं तो 1150 से कम हो सकता है,
ठीक है, या तो 1150 हो सकता है या 1150 से कम हो सकता है। मान लो हो सकता है कि आपको 1000 का नुकसान हो, ठीक है। ये हो सकता है कि मान लो वो ना मिली तो किसी और को प्रपोजल देके आ गए, खाली एगो गुलाब दे दिए 50 रुपए का, तो चलो 50 तो निकल गए, मतलब फिर भी 1100 का नुकसान हो। लेकिन रिवाज को कभी 1150 से ज्यादा का नुकसान ही नहीं हो सकता। भैया मार्केट में खर्ची उसने 1150 किया है, तो ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होगा वो कितना होगा, 1150 का नुकसान होगा। तो अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम लॉस परसेंटेज होगा, जो मैक्सिमम लॉस परसेंटेज होगा रिवाज को, वो कितना होगा, तो जो मैक्सिमम लॉस होगा रिवाज को वो होगा 1150 का, ठीक है। और परसेंटेज बताते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 में, बताते हैं या नहीं बताते हैं। लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है, कितने का लॉस हुआ और अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो लॉस हुआ कितने का, 1150 का लॉस हुआ, और कितने के ऊपर लॉस हुआ, 1150 के ऊपर इंटू 100। यानी अगर मैक्सिमम बात करेंगे ना तो किसी को 100% का नुकसान हो सकता है, किसी को भी 100% का नुकसान हो सकता है, लेकिन 100% से ज्यादा का नुकसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 200% का नुकसान हो गया। 200% नुकसान का मतलब पता है क्या है, 1150 का खरीदा था वो भी नुकसान गया, और पास में से जेब में भी पैसे भर के उसने नुकसान कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो प्रॉफिट है ना, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कितना भी परसेंट हो सकता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। प्रॉफिट आपको 100% भी हो सकता है, प्रॉफिट आपको 200% भी हो सकता है, प्रॉफिट आपको 1500% भी हो सकता है, प्रॉफिट आपको जो है 15,000% भी हो सकता है। प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट का पूरा कोई भी लिमिट नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। सोनम शर्मा कहती सर पूरा रेट पता है आपको, ठीक है। नहीं, हम तो एलियन हैं, हम तो किसी और ग्रह से आए हैं, हम जीवन कहाँ जीते हैं, ठीक है ना। चलो, तो प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर आर्टिकल में लिखा होता है कि अंबानी को इतने % प्रॉफिट का फायदा हुआ, इतने % का प्रॉफिट हुआ, या अभी राइट नाउ कोका कोला जो है मतलब रोनाल्डो ने कोक की बोतल जो है अलग कर दी, तो इसके वजह से इतने % का ड्रॉप हो गया, ठीक है। वहीं दूसरे कंपनी का इतना % का शेयर जो है वो उछल कर आ गया। तो कभी भी प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट कितना % भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे रिवाजी थे, अब रिवाज जो है क्या हुआ, ठीक है, रिवाज ने 1150 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। पार्क में गए थे, वहां पर मेरी बात को समझना, पार्क में गए थे, वहां पर इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन बेचारा एक लड़का जो है वो जा रहा था, ठीक है, और उसकी मैडम भी आई थी, लेकिन ये है भुलक्कड़, ये कोई सामान खरीद के बेचारा लेकर आया ही नहीं, ठीक है। और इसकी मैडम बहुत नाराज है, क्यों, बेचारा लेट हो चुका है, 1 बजे मिलने का समय बोला था, 2 बजे पहुंच रहा है, वो बेचारी 1 घंटे से इंतजार कर रही है, और ऊपर से कुछ सामान भी लेके नहीं गया, दिन भी है वैलेंटाइन का। अब बेचारा करे तो क्या करे, मिलना भी जरूरी है, नहीं तो इसकी तरह इसका भी हाल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, बोलता भाई देख तेरा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तू अपना सामान मुझे दे दे, ठीक है, तेरे पास जो सामान है वो अपना सामान मुझे दे दे, तेरे को मैं पैसे देने को तैयार हूं, ठीक है। तो मान लो कि एक केस होगा, ठीक है, एक केस ये होगा कि ये इसको जितने में खरीदा उतने में दे, यानी 1150 रुपए में, ठीक है, रिवाज से ये वस्तु को खरीद ले। दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, कि रिवाज ने कहा नहीं भैया, इसका मजबूरी समझ गया कि ये मजबूर है, इसको तो लेना ही लेना है, तो उस केस में कहता नहीं मैं 2000 रुपए लूंगा। तो कहा ठीक है भाई 2000 रुपए में जो है, ठीक है, 2000 रुपए में ये उसको बेचता है। तीसरा कंडीशन क्या हो गया, पता चल गया इसके जैसे 4-5 और नमूने हैं जो वहां पे घूम रहे हैं और सबको लेना है, ठीक है, और बेचने वाला कौन, अकेला रिवाज, ठीक है। भैया साकेत मान लो इधर उधर घूम घाम के पूरा का पूरा आया, ठीक है, और उस एरिया में कहीं पर भी टेडी मिल नहीं रहा, चॉकलेट मिल नहीं रहा, अकेला सप्लायर रिवाज बचा है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो रिवाज ने कहा भैया देखो सबकी लंका लगी पड़ी है, 20,000 रुपए लूंगा, ठीक है, 20,000 रुपए लूंगा मान लो, और मान लो इसके पास 1150 नहीं 1000 रुपए की सामान थी, ठीक है। या तो मैं 1000 रुपए का सामान 1000 रुपए में दे दूं, ठीक है, मेरे पास पहला ऑप्शन, या मैं उसको 2000 रुपए में दे दूं, ठीक है, या मैं उसको 50,000 रुपए में दे दूं। 50,000 में भी खरीदने वाले होंगे उस दिन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो क्या होगा कि जब वो उस वस्तु को 1000 रुपए में देगा, तो यहां पर अगर आप बात करोगे प्रॉफिट परसेंटेज की, तो कितना होगा, 1000 की वस्तु 1000 में बेची, कितने का नुकसान, कितने का फायदा, 0 का फायदा, 0/1000 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, तो 0% प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 1000 की वस्तु 2000 में खरीदी, तो लाभ कितने का हुआ, तो बोलोगे सर लाभ 1000 का हुआ, और कितने पर हुआ, 1000 पर हुआ, तो 1000/1000 इंटू 100, यानी कितने % का फायदा, 100% का फायदा, ठीक है, 100% का फायदा। यहां पर 1000 की वस्तु 50,000 में बेची है,
यानी कितने का फायदा, देखो 50,000 में बेची है, खरीदा था 1000 में, फायदा कमाया उसने कितने का, 49,000 का, 49,000 का, और खरीदा कितने में था, 1000 में, ठीक है। तो 49,000 बटे 1000 इंटू 100%, 3 0 से 3 0 खत्म, 4900% का फायदा लौंडा कमा कर गया, ठीक है। लड़का हमारा इतना % का फायदा कमा कर गया। 1000 का सामान 50,000 में बेचा, 49,000 का फायदा, 1000 के ऊपर 4900%। तो मेरा ये एग्जांपल देने का पर्पस ये था कि हम आपको बता सके कि देखो लाभ 0 भी हो सकता है, लाभ 100 भी हो सकता है, और लाभ 4900% भी हो सकता है, लेकिन हानि ज्यादा से ज्यादा होगी तो कितने की होगी, हानि ज्यादा से ज्यादा होगी तो मैक्सिमम 100%, उससे ज्यादा का नहीं। क्लियर है? तो बताओ, ठीक है, पूरा मुझे लगता है समझ में आया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास से बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर लाइव रहिएगा 5 बजे तक, ठीक है। आज की क्लास होप की पूरी अच्छी लगी हो आप लोगों को, ठीक है। और रिवाज भी जाके सोचेंगे कि चलो कुछ तो बिजनेस का आइडिया सर हमको दे गए, अगली बार से यही करेंगे, क्यों रिवाज, बढ़िया है ना, ठीक है, समझ गए सर। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, बाकी आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ऐसा नहीं है, अभी अलजेब्रा की क्लास है 6:30 से, तो लाइव रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए।